हे एवरीवन एंड वेलकम टू मॉड्यूल 2 ऑफ डे 4। तो इस मॉड्यूल में अपन देखने जा रहे हैं लैम्डा फंक्शंस और फंक्शंस के रियल वर्ल्ड इम्प्लीमेंटेशंस। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लैम्डा फंक्शंस की। तो अभी तक जो अपन ने फंक्शन देखे वो थे क्लासिकल फंक्शंस, जिनमें आप पूरा प्रॉपरली फंक्शन को डिफाइन करते हैं, उसके वेरिएबल डिफाइन करते हैं, डिफॉल्ट वैल्यूज डिफाइन करते हैं, then उसकी स्पेसिफिक कोड ब्लॉक में पूरी कोड बॉडी होती है। लेकिन व्हाट इफ आपको फंक्शंस को वन लाइनर में डिफाइन करना है, आपको सिंगल एक्सप्रेशन फंक्शन बनाना है जो खाली एक सिंगल एक्सप्रेशन रिटर्न करते हैं, तो वहाँ पे काम आते हैं लैम्डा फंक्शंस। तो लैम्डा फंक्शंस को कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं, काफ़ी सिंपल तरीका है। जैसे मेरे को एक फंक्शन, जैसे अपना सिंपल ग्रीट फंक्शन जो अपन ने पहले बनाया था वो क्रिएट करते हैं। ग्रीट इज इक्वल टू, ग्रीट जो अपना फंक्शन है इज इक्वल टू, फिर आपको लिखना है लैम्डा, लैम्डा देन कॉलन, देन उसके आगे जो भी एक्सप्रेशन आपको रिटर्न कराना है। जैसे मेरे को सिंपली कराना है प्रिंट, लेकिन लैम्डा फंक्शन को आप सिंगल एक्सप्रेशन में ही क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे कोड ब्लॉक या बड़े बड़े फंक्शंस क्रिएट नहीं कर सकते, इसमें लूप्स और सब है। बेसिकली आपको एक सिंगल एक्सप्रेशन है वो जो लैम्डा फंक्शन रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे मेरे को सिंपली प्रिंट करना था हेलो, हेलो। तो मेरा ग्रीट, यहाँ पे सिंपली एक ग्रीट नाम का फंक्शन क्रिएट हो गया है जो लैम्डा फंक्शन है। इसको डिफाइन करने का सिंपल लैम्डा फंक्शन को डिफाइन करने का फॉर्मेट होता है कि आप सबसे पहले लिखेंगे फंक्शन नेम, फंक्शन नेम इक्वल टू, फिर आपको लैम्डा कीवर्ड लिखना है जो बताते हैं कि आप एक लैम्डा फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। फिर आपके ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट्स, अगर आपके पास कोई आर्ग्यूमेंट्स है, देन कॉलन का साइन, देन आपका जो एक्सप्रेशन जो आपको रिटर्न करना है, एक्सप्रेशन तो आपको रिटर्न करना है। तो ये तरीका होता है लैम्डा फंक्शन को डिफाइन करने का। ये ग्रीट फंक्शन आपने डिफाइन कर दिया, अब ग्रीट को कॉल कर देखते हैं। ग्रीट को कॉल करते हैं, अब रन करते हैं। तो बेसिकली आते हैं ग्रीट फंक्शन को आप जो कॉल करेंगे, सिंपली जो आपका एक्सप्रेशन तो एग्जीक्यूट हो गया, प्रिंट हेलो। और यहाँ पे आप मल्टीपल चीज़ें भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपको एक्सप्रेशन प्रिंट नहीं करना है, उसकी जगह कोई ऐसा फंक्शन बनाना है जो इनपुट भी ले, जैसे यहाँ पे अपने कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं है, आपको दो नंबर को एडिशन का फंक्शन क्रिएट करना है, तो आप ऐड करके एक फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं जो लैम्डा है, या स्क्वायर का ही फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं जैसा अपन ने पहले करता है, या लैम्डा, ठीक है लैम्डा। देन आपको जो आपके इनपुट पैरामीटर्स है, जैसे फंक्शन के आप ब्रैकेट्स में फंक्शन डेफिनेशन में पास कर देते हैं, यहाँ पे सिंपली आपको आर्ग्यूमेंट्स पास कर देना है, एक्स कॉमा वाई, दो आर्ग्यूमेंट्स हैं, कॉलन, फिर अपन एक्सप्रेशन रिटर्न करा रहे हैं एक्स प्लस वाई। तो ये अपना लैम्डा फंक्शन डिफाइन हो गया जो दो इनपुट लेता है एक्स कॉमा वाई और आउटपुट में देता है दोनों का सम। तो अपन यहाँ पे सिंपली ऐड ऑफ 10, 20 कर सकते हैं, ऐसे रन करेंगे तो यहाँ पे रन हो जाएगा और आंसर 30 आ जाएगा। तो सिम ये तरीका होता है बेसिकली किसी भी लैम्डा फंक्शन को डिफाइन करने का और रन करने का। और सिमिलरली अपन एक और लैम्डा फंक्शन बना के देखते हैं जो एक स्ट्रिंग पे काम करता हो, जैसे डबल स्ट्रिंग, डबल करके एक, या फिर पैटर्न वाला बनाते हैं, पैटर्न, पैटर्न जो इनपुट में लेता है आपको कितने स्टार प्रिंट करना है, लैम्डा एन, और जितने नंबर ऑफ स्टार प्रिंट कर देता है कि स्टार ऑफ स्टार मल्टीप्लाई बाय एन। पैटर हो गया हमारा, चलो कुछ नहीं, इससे भी कर लेंगे। पैटर नाम का जो फंक्शन है, इसमें जैसे मैंने 10 पास किया, तब जैसे रन करूँगा 10 टाइम स्टार प्रिंट होगा। इसी की जगह अगर मैं पैटर ऑफ 5 प्रिंट करूँ और एग्जीक्यूट करूँ तो 5 टाइम स्टार प्रिंट हो जाएंगे। तो बेसिकली ये होता है अपना लैम्डा फंक्शन। तो लैम्डा फंक्शन को आप सिंगल लाइन में डिफाइन कर सकते हैं, और लैम्डा फंक्शन आर सिंगल एक्सप्रेशन फंक्शंस। तो ये था फंक्शंस के बारे में। अब अपन एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल स्टार्ट करते हैं एक फंक्शन का। अपन को एक ऐसा फंक्शन क्रिएट करना है जो एक इनपुट में एक लिस्ट ले, एंड उस आउटपुट में आपको एक ऐसी लिस्ट है जिसमें वो सेम लिस्ट हो, बस उसके सारे एलिमेंट के स्क्वायर हो गए। अगर आपको ऐसा फंक्शन क्रिएट करना है तो अपन डिफाइन करते हैं विथ इनपुट लिस्ट, इनपुट लिस्ट इज इक्वल टू सम 1 2 3 7 8। ये एक लिस्ट है, इसके आपको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के सबके स्क्वायर करके एक लिस्ट क्रिएट करनी है, जिसके आप तो बेसिकली ऐसा फंक्शन क्रिएट करना है। तो अपन डिफाइन करते हैं फंक्शन को स्क्वायर लिस्ट नाम का ये फंक्शन है, और ये इनपुट में ले रहा है एक लिस्ट, तो उसको एरे नाम देते थे जैसे। अब अपन क्या करना है, आउटपुट जो अपना आएगा उसका नाम दे देते अपन आउटपुट लिस्ट, आउटपुट लिस्ट, और वो एक एम्प्टी एरे। देन अपन क्या करेंगे, अपनी जो इनपुट लिस्ट थी जो ARR है,
उस पर ट्रेवर्स करेंगे फॉर आई इन ए आर आर। तो बेसिकली जो अपना आई है वो लिस्ट का एक एक एलिमेंट लेगा, जैसे अपन ने लिस्ट ट्रेवर्सल पहले भी देखा था, जो अपना इटरेशन पढ़ा था कि आई की वैल्यू पहले 1 होगी, जो अपने जैसे इस केस में इनपुट है 1 2 3 7 8, तो आई की वैल्यू पहले 1 होगी, फिर 2, फिर 4, फिर 7, फिर 8। सिंपली जब जब आई की वैल्यू होती है वो हो जाएगी। और रेज एक एलिमेंट बना देते हैं जिसमें अपन अपनी जो आई है उसका स्क्वायर स्टोर कर रहे हैं, स्क्वायर स्टोर कर रहे हैं। अब अपनों करना क्या, बेसिकली अपने आउटपुट लिस्ट में वो एलिमेंट ऐड करते जाना है। तो किसी भी लिस्ट में एलिमेंट ऐड करने का तरीका काफ़ी सिंपलर जेनरिक तरीका बता रहा हूँ, बाकी आप यू कैन यूज़ अपेंड और ऐसे फंक्शन भी जो अपन ने इस कोर्स में नहीं देखे लेकिन वो अवेलेबल है। अभी अपन यूज़ करने वाले काफ़ी रॉ फॉर्मेट किसी भी लिस्ट में एलिमेंट्स ऐड करने का। तो वो है आपको, आपने लिस्ट कॉन्केटिनेशन सीक्वेंस कॉन्केटिनेशन देखा था कि अगर आपके पास एक लिस्ट है तो आप दूसरी लिस्ट को उसमें ऐड कर सकते हैं। तो सिंपली अपन एक सिंगल एलिमेंट वाली लिस्ट बनाएंगे जिसमें अपन को जो एलिमेंट ऐड करना है और अपनी प्रीवियस लिस्ट में ऐड करेंगे। जैसे अभी खाली लिस्ट है, इसमें अपन एक ऐसी लिस्ट ऐड करेंगे जिसमें अपन को जैसे फर्स्ट एलिमेंट 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 1 ऐड करना था। तो उसमें क्या कह रहा हूँ मैं एग्जैक्टली करके बताता हूँ। आउटपुट लिस्ट इज इक्वल टू अपनी जो आउटपुट लिस्ट करंट आउटपुट लिस्ट है उसमें अपन ऐड कर देंगे एक दूसरी लिस्ट जिसका एलिमेंट है अपना रेज, खाली एक सिंगल एलिमेंट वाला सिंगल एलिमेंट लिस्ट में ऐड करूँगा। तो बेसिकली क्या होगा, वो एलिमेंट उस लिस्ट में ऐड हो जाएगा, कॉन्केटिनेट हो जाएगा एक सिंगल एलिमेंट। तो आप ऐसे सीक्वेंसली मल्टीपल एलिमेंट लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा एग्जीक्यूट करके बताते हैं। जैसे मेरे पास एक लिस्ट है 1 2 3 और अब मेरे को इसमें 4 एलिमेंट ऐड करना, तो मैं सिंपली एक लिस्ट क्रिएट कर सकता हूँ 4 नाम को। जब मैं रन करूँगा तो 4 एलिमेंट इस लिस्ट में कॉन्केटिनेट हो जाएंगे 1 2 3 4। तो ये बेसिकली अपन वहाँ पे कर रहे हैं। होपफुली आपको क्लियर होगा। तो आउटपुट लिस्ट में अपन ने रेज को ऐड कर दिया और फाइनली फंक्शन से अपन रिटर्न करा रहे हैं रिटर्न रिटर्न जो अपनी आउटपुट फाइनल लिस्ट होगी पूरा लूप चलने के बाद, वो आउटपुट लिस्ट। कूल, यहाँ तक अपन ने सब डिफाइन कर दिया, फंक्शन भी क्रिएट कर दिया। इस फंक्शन को कॉल करना बाकी रह रहा है, स्क्वायर ऑफ लिस्ट। देन अपन की जो इनपुट लिस्ट थी उसे पास कर देते हैं अंदर। लेट्स एग्जीक्यूट इट। तो आप देख सकते हैं अपनी जो इनपुट लिस्ट थी उसके हर एक एलिमेंट का स्क्वायर आउटपुट में प्रिंट हो गया है। तो ये कंसेप्ट आपको काफ़ी क्लियर होगा आई थिंक कि आप कैसे एक फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं इनपुट के साथ, फिर उसके आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। और ये था अपना रियल वर्ल्ड एग्जांपल ऑफ फंक्शन। अब इस फंक्शन को अपन और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। एक चीज़ है जो अपन ने अभी तक इस कोर्स में नहीं देखी, जब अपन ने फंक्शंस को ऑप्टिमाइज करके लैम्डा फंक्शंस के बारे में देखा, वैसे ही अपन जो ये लिस्ट जनरेशन का प्रोसेस है इसे भी और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, जिसे बोलते हैं लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन। कि आप ऐसी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं बेस्ड ऑन करेंट लिस्ट। बोल के थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, मैं आपको इम्प्लीमेंट करके बताता हूँ सीधा। व्हाट लिस्ट कॉम्प्रीमेशन एक्चुअली इज, लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन। तो जैसे अपन ने यहाँ पे क्या किया, अपने पास इनपुट अपन को पहले एक लिस्ट थी, सिंपली अपन को एक दूसरी लिस्ट क्रिएट करनी थी उसी लिस्ट से जिसके सारे एलिमेंट्स स्क्वायर हो। तो वैसा करने के लिए आपको इतना सारा कोड लिखने की जरूरत नहीं, उसकी एक स्मार्ट टेक्निक होती है पाइथन में, लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन, जो अपने काफ़ी काम आ सकती है। तो लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन, अगर आपको एक नई लिस्ट बनानी फ्रॉम एग्जिस्टिंग लिस्ट, तो सिंपली ये फॉर्मेट होता है। आप एक लिस्ट का ब्रैकेट ओपन क्लोज करेंगे, अब उसके अंदर एलिमेंट डिफाइन करने के बजाय आपको सिंपली जो आपका एक वेरिएबल लेंगे जैसे आई, और मेरे को जैसे आई का मतलब हर एक एलिमेंट का स्क्वायर करना था। और अब आई क्या होगा, बेसिकली आई की वैल्यू कैसे चेंज होगी उसको मैं लिख सकता हूँ फॉर आई इन जो मेरी एग्जिस्टिंग लिस्ट थी, फॉर आई इन जैसे 1 2 5 6। तो बेसिकली आई की वैल्यू चेंज होगी 1 से लेकर 4 5 6 तक, और उस आई की वैल्यू के करंट उस आई की वैल्यू के बेसिस पे एलिमेंट कैलकुलेट होगा इस एक्सप्रेशन के बेसिस पे। कूल। सो इसे इसमें थोड़ा और वैल्यूज ऐड कर देते हैं जैसे 3 4 एंड 9। बेस्ड ऑन दी इस एक्सप्रेशन की वजह से वैल्यू जनरेट होगा, लिस्ट में ऐड हो जाएगा। तो इससे पूरी जो लिस्ट बनेगी उसे किसी वेरिएबल में, रेस नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं और प्रिंट करा देंगे, प्रिंट रेस। कूल। सो आपने आप देख सकते हैं इस पूरी लिस्ट के हर एक एलिमेंट ट्रेवर्स हुआ है फॉर आई इन दिस लिस्ट, और बेस्ड ऑन जो भी आई की वैल्यू थी इस एक्सप्रेशन के बेस पे वो नई वैल्यू कैलकुलेट हुई और आपके लिस्ट पे उसके करस्पॉन्डिंग पोजीशन आ गई। जैसे यहाँ पे 1 की करस्पॉन्डिंग वैल्यू 1 बनी थी, 2 का स्क्वायर 4 था, 25 का 5 था। तो ये था। अब इस एक्सप्रेशन को आप चेंज भी कर सकते हैं, आप स्क्वायर करके जैसे आपको इसमें ऐड कर देना है, एक इंक्रीमेंट कर देना है कि जो भी स्क्वायर वैल्यू उसमें +1 कर दो। और आप इसे एग्जीक्यूट करूँ तो ये आप देख सकते हैं 1 का स्क्वायर 1 होता है, +1 2, 9 का स्क्वायर होता है 81, 81 + 1 82 यहाँ पे आ रहा है।
तो सिंपली बेसिकली ये था लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, कैसे आप एग्जिस्टिंग लिस्ट को ट्रैवर्स करके एक नई लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं बेस्ड ऑन एक्सप्रेशन। और इसमें एक और चीज़ भी कर सकते हैं आप, फिल्टरिंग, कि अगर आपको सारे एलिमेंट नीचे और कुछ कंडीशन लगा के ही फिल्टर करना है, तो बेसिकली हम यहाँ पे कर सकते हैं कि आपको जैसे यहाँ पे चाहिए थे, यहाँ पे एक इफ़ कंडीशन लगा सकते हैं। इफ़ जो आपका आई है, यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं कि मॉड्यूलस 2 यानी 2 से जब डिवाइड करके उसका रिमाइंडर 0 आता है, बेसिकली इसका मतलब है आई जो है आपका एक इवन नंबर है, ये अपना एक कंडीशन होगी। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ही आपका वो एलिमेंट सेलेक्ट होगा। जैसे अगर 1 ऑड है तो इसके रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, तो 1 अपने फिल्टर से डीसेलेक्ट हो जाएगा, कि मतलब जो वैल्यू इस कंडीशन को ट्रू पास कर रहे हैं वही अपने लिस्ट में अपेंड होगी। करके देखते हैं, तो आप देख सकते हैं एक बार +1 का एट्रीब्यूट हटाते ताकि हमें पता चले कौन सा किसका स्क्वायर है एग्जैक्टली। यहाँ पे देख सकते हैं 4, 36 और 16 ही सेलेक्ट हुए, क्योंकि 2 एक इवन था, देन अपना 6x इवन था, देन 4 एक इवन था, तो उन्हीं की वैल्यू, बाकी सारे नंबर ऑड थे तो इसने उन्हें सेलेक्ट ही नहीं किया है सिंपली। तो होपफुली ये चीज़ भी आपको क्लियर होगी कि कैसे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन होता है। तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का एक जनरल फॉर्मेट लिख देते हैं ताकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर रहे। तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन को करने का सिंपल एक्सप्रेशन होता है लिस्ट के ब्रैकेट ओपन क्लोज, देन जो भी आपका एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन, देन फॉर आई इन, हाँ मतलब बेसिकली अपन यहाँ पे डोमेन स्पेसिफाई करते हैं, डोमेन फॉर एक्सप्रेशन होता है इन टर्म्स ऑफ आई, फॉर आई इन रेंज, फॉर आई इन रेंज, फॉर रेंज नहीं करते, जो भी अपनी इनपुट एरे है, जो भी अपनी एरे है जिस पर चलाना है, इफ़ जो अपनी इनपुट एरे है, इनपुट को ऐसे नहीं करते, ये वेरिएबल यहाँ पे कोई भी एरे हो सकती है, इफ़ यहाँ पे कंडीशन होगी, कंडीशन। तो बेसिकली इससे एक ऐसी एरे जनरेट होगी जो एरे के हर एक एलिमेंट पे कंडीशन चेक करती है, वो कंडीशन पास करती है, तो उसे एक्सप्रेशन में पास करके अपनी नए एरे में अपेंड कर देती है। सो ये कंसेप्ट क्लियर होगा बेसिकली व्हाट इज लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। अब अपने इस कंसेप्ट को एग्जैक्टली देखा क्यों, क्योंकि अपने रिसेंटली कोड बनाया था ये क्लासिकल फंक्शन से और नॉर्मल तरीक़ों से किसी भी लिस्ट के स्क्वायर को रिटर्न करने का। अब अपन देखेंगे कि कैसे अपन एक लैम्डा फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं जिसमें आप एक इनपुट लिस्ट डालें और उसकी स्क्वायर्ड वैल्यू लिस्ट आउटपुट में आ जाए। तो उसको करने का सिंपल सा तरीका होगा, उसका जैसे अपन एक अल्फ़ा नाम का वेरिएबल फंक्शन बनाते हैं अल्फ़ा नाम का, और लैम्डा फंक्शन होगा ये लैम्डा, और इनपुट में ले रहा है अपनी एरे जैसे अपना नॉर्मल स्क्वायर लिस्ट वाला फंक्शन ले रहा था, और आउटपुट में दे रहा है अपन को एक नई लिस्ट जिसका हर एक एलिमेंट होगा बेसिकली उसका स्क्वायर, फॉर आई इन एरे। बेसिकली अपना अल्फा एक फंक्शन बना गया जो कोई भी एरे इनपुट में लेता है और यहाँ पे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से वो एरे के हर एक एलिमेंट को ट्रेवर्स करके उसका स्क्वायर करके एक नई लिस्ट बना के रिटर्न कर देगा। कूल, तो अपन ने ये डिफाइन कर दिया। अब अपन इसको सेम चीज़ करके देंगे, अल्फा ऑफ 1 2 3 6 36 7, तो बेसिकली करस्पॉन्डिंग स्क्वायर वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगे। आप देख सकते हैं सिमिलर कोड था, ये एग्जैक्टली सेम काम कर रहा है, पर आपने इस पूरे कोड ब्लॉक को मोर ऑप्टिमाइज करके विथ लैम्डा फंक्शन एंड लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन सिंगल लाइनर कोड क्रिएट कर दिया। सो होपफुली इस मॉड्यूल में आपको एग्जैक्टली क्लियर हो गया होगा व्हाट लैम्डा फंक्शंस आर, कैसे आप लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन कर सकते हैं, कैसे फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। तो ये था ऑल अबाउट डे 4। तो अभी तक अपने पूरे कोर्स में काफ़ी फंडामेंटली चीज़ें देख ली है कि बेसिकली पाइथन में के फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं, क्या कीवर्ड्स होते हैं, कैसे वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं, कैसे उन पर ऑपरेशंस करते हैं, क्या डेटा टाइप्स होते हैं। देन अपन ने फ्लो कंट्रोल देख लिया है, अब अपन ने फंक्शंस देख लिया है। फाइनली अपकमिंग वीक्स में अपन देखेंगे अबाउट एरर हैंडलिंग और फंक्शंस का एक्सटेंडेड पार्ट, क्या रिकर्सिव फंक्शंस होते हैं, एंड एट द फाइनल शोडाउन डे अपन देखेंगे व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, और इसी के साथ अपना कोर्स समराइज होगा। सो मीट यू द नेक्स्ट डे। थैंक यू।